हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती भी हूँ कि हर इंसान की जो स्किन है, जो कलर है, वो अलग होता है। आज हम बात करने वाले हैं स्किन के बारे में। तो स्किन की अगर हम बात करें, किसी की स्किन ड्राई होती है, किसी की कॉम्बिनेशन होती है, लाइक कहीं से ड्राई, कहीं से ऑयली हो जाती है, किसी की बहुत ज़्यादा ऑयली होती है और किसी की बिल्कुल नॉर्मल जो है स्किन होती है। वो किसी तरह का कोई रिएक्ट नहीं करती, बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो बहुत अच्छी स्किन होती है जो कि ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी स्किन के हिसाब से, अपनी स्किन की टाइप से उसके लिए अच्छा फेस वॉश, अच्छा टोनर, अच्छा मॉइस्चराइजर किस तरह से चुन सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट क्लियर करने वाली हूँ। हो सकता है कि आप अगर पूरी वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो वो पॉइंट रह जाए जो कि आप जानना चाहते हैं। इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑयली स्किन के बारे में। ऑयली स्किन को मैंने सबसे पहले लिया है क्योंकि जितनी भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स होती है ना, वो सबसे ज़्यादा जो होती हैं ऑयली स्किन के लोगों को होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनकी जो फेस है उस पर ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है और उसकी वजह से क्या होते हैं, उन्हें पिंपल्स होते हैं। पिंपल्स जब उन्हें होते हैं वो ठीक होने में काफ़ी टाइम लेते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनका स्पॉट रह जाता है। और जो पोर्स जो हैं, वो पोर्स जो होते हैं, हमारे रोम छिद्र जो होते हैं, वो काफ़ी विजिबल दिखने लगते हैं ऑयली स्किन वालों को। तो हम बात कर रहे हैं आज ऑयली स्किन की। तो ऑयली स्किन जो होती है उसको ओवरऑल फेस पे जो ऑयल निकलता है, ठीक है, तो पूरे फेस पे उनको चाहे वो कोई भी चीज़ यूज़ कर ले, उनको बहुत ज़्यादा ऑयल ऑयल फील होने लगता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? सही प्रोडक्ट चुनना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी मिस्टेक हम यही करते हैं। हमारी स्किन का टाइप कुछ और होता है, हम चीज़ कुछ और यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमें होंगी स्किन की प्रॉब्लम। क्योंकि जो हमें बीमारी है उसकी दवा नहीं लेंगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी। तो ऑयली स्किन वाले लोगों को क्या करना है? सबसे पहले मैं यहाँ पे सीटीएम की बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उन्हें फेस वॉश के लिए, कि किस तरह का फेस वॉश उन्हें यूज़ करना चाहिए। तो फेस वॉश के लिए अगर मैं आपको कहूँ तो आपको अ, अगर कोई फेस वॉश ऐसा है जो आप करंटली यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे कंटिन्यू करें, अगर आपको सूट कर रहा है तो। नहीं कर रहा है तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का। बस उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान आपने रखना है। तो क्या चीज़ें हैं वो? सबसे पहला, वो पैराबिन फ्री होना चाहिए, पैराबिन फ्री होना चाहिए, अल्कोहल फ्री होना चाहिए, कोई भी एडिड फ्रेग्रेंस उसमें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले ये चीज़ें आपने बोतल के ऊपर चेक करनी है कि ये तीनों जो चीज़ें हैं ये इसमें ना हो, ठीक है। इसके साथ आपको चारकोल बेस्ड फेस वॉश, आप ध्यान से सुनना, अगर समझ ना आए तो रिपीट करके देखना। चारकोल बेस्ड जो फेस वॉश होता है वो अच्छे हैं ऑयली स्किन के लिए। सॉरी। इसके साथ जो कॉफ़ी बेस होते हैं, कॉफ़ी वाले होते हैं ना, एम कैफीन के कॉफ़ी के, वो देखे होंगे आपने फेस वॉश, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। इसके साथ अगर मैं आपको और बताऊं तो आप टी ट्री, ग्रीन टी, इस तरह के फेस वॉश आपने लेने हैं। तो आपने अपने फेस वॉश में यही चीज़ें देखनी है कि उसमें ग्रीन टी है, नीम है ऐड उसमें, और उसमें चारकोल बेस फोम जो चारकोल बेस फेस वॉश जो होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। और जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं वो क्या बोलते हैं, फोमिंग फेस वॉश जो होता है उसे यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए वो भी अच्छा रहेगा। फोमिंग फेस वॉश जो होता है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि कम से कम 2 बार तो आपने फेस वॉश यूज़ करना ही करना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा स्किन से ऑयल निकल रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पे बेसन का यूज़ कर सकते हैं। बेसन क्या होगा, जो एक्सेस ऑयल होता है उसे सोक कर लेता है, ठीक है। बट ध्यान रखना है कि कभी भी जब भी बेसन अप्लाई करती है तो आप फेस वॉश कर लो, सबसे बेस्ट है। थोड़ा सा बेसन लिया, उसमें पानी लगाया और अपना मुंह धो लो, ठीक है। एक टाइम ये कर सकते हैं, ये भी आपको आपका जो ऑयल है उसे कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा। या फिर अगर आप बेसन का पैक लगाते हैं, बेसन पैक भी लगा सकते हैं आप। वीक में 2 बार लगा सकते हैं, वीक में 1 बार लगा सकते हैं। ये टोटली डिपेंड है आपके ऊपर कि आपकी स्किन की प्रॉब्लम कैसी है, आपके पास टाइम कितना है, ठीक है। अगर आप इसे वीक में 2 बार लगाते हैं तो भी ठीक है, 1 बार लगाते हैं तो भी ठीक है। आपको देखना है, अगर आपको एक्टिव पिंपल्स हैं, अगर आपकी स्किन पे एक्टिव पिंपल्स हैं, तो आपने जो है फेस पैक को कभी भी, या बहुत ज़्यादा पिंपल है तो फेस पैक को टोटली अवॉइड कर दीजिए आप,
टोटली अवॉइड कर दीजिए। आप टी ट्री का यूज़ कीजिए, टी ट्री एसेंशियल ऑयल जो आता है उसका यूज़ कीजिए। उस पे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया है कि टी ट्री को कैसे आप यूज़ करना है आपको। मेरे पिंपल्स भी जो है 2-3 चीज़ों से ठीक हुए हैं, जो कि आपके साथ शेयर करती रहूँगी मैं। सबसे पहला उसमें यही था कि टी ट्री मैंने यूज़ किया था। जो भी मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती थी उसमें 1 या 2 बूँद, ज़्यादा नहीं डालनी हमने, सिर्फ 1 या 2 बूँद उसमें टी ट्री की डाली, उसे मिक्स किया और पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करती थी। जब भी मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही थी, मॉर्निंग में, नाइट में, व्हाटएवर, आपने टी ट्री ऑयल को यूज़ करना है अगर आपकी ऑयली स्किन है और पिंपल्स हैं आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे चेकआउट ज़रूर करना। डन हो गया फेस वॉश का। और कभी भी बहुत कॉस्टली कॉस्टली फेस वॉश लेने ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ जितनी कॉस्टली होगी उतना इफ़ेक्टिव होएगी। ये बात आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। हाँ, ऐसे फेस वॉश हैं जो काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। लाइक मामाअर्थ का जो उपटन फेस वॉश है वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बट ज़रूरी नहीं है, मैंने वही बोला है कि हमारे पास नहीं, हमने इन्वेस्ट करना इतना तो ज़रूरी नहीं है। बायोटिक के हैं, हिमालय का है, और क्लीन एंड क्लियर का जो मैंने पहले भी, जॉनसन का जो क्लीन एंड क्लियर है वो भी काफ़ी अच्छा है। इवन लैक्मे का स्ट्रॉबेरी का एक क्या बोलते हैं फेस वॉश आता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आप अपने नियर बाय जाइए, उसमें देखिए कि ऑयल फ्री स्किन के लिए, मतलब ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, सॉरी, ऑयल फ्री फेस वॉश आपने देखना है और उसे लेना है, उसको यूज़ करिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि ये ब्रांड अच्छा है, ये अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक ब्रांड, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि फेस वॉश का जो है हमारी स्किन केयर में एज इतना बड़ा रोल नहीं है। रोल है, मैं ये नहीं कह रही, बट बहुत बड़ा रोल नहीं है कि हमने जो है महंगा ही लेना है। तो आपने सबसे पहले ये काम करना है। डन। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि फेस वॉश में आपने क्या देखना है। अल्कोहल फ्री, पैराबिन फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए। इसके साथ साथ वो चारकोल बेस हो सकता है, क्ले बेस हो सकता है, जो फेस वॉश जो है वो चारकोल बेस, क्ले बेस, और आप उसमें कॉफ़ी बेस अगर कोई फेस वॉश है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा वर्क करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब फेस तो क्लीन कर लिया हमने। अब क्लीन करने के बाद हमने और क्या करना है। क्लीन करने के बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है टोनर। तो देखते हैं कौन कौन से टोनर अच्छे हैं। तो टोनर की अगर मैं बात करूं, टोनर जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले भी मैंने आपको बोला है, सबसे पहले तो स्किन पे टोनर अप्लाई करके एक कॉटन से वाइप करना है आपको। ऑयली स्किन वालों को मस्ट 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 करना बहुत ज़रूरी है, करना ही करना है। मतलब आप इसे स्किप कर ही नहीं सकते अगर आप अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहते हैं। तो कुछ सेकंड लगते हैं, कॉटन में उसे टोनर को लिया और एक अच्छे से वाइप कर देना है। क्या होगा उससे कि जितना भी एक्सेस ऑयल होगा वो निकल जाएगा। थोड़ा बहुत कोई भी प्रोडक्ट हो, जब हम फेस पे, हेयर्स पे अप्लाई करते हैं, पूरी तरह से वो कभी नहीं निकलता है, थोड़ा बहुत उसमें रह जाता है। तो ये यहाँ पे ये टोनर की हेल्प से अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, वाइप कर लिया, उसके बाद अपने फेस को टोन करना है। टोनर की अगर मैं बात करूँ कौन से टोनर ऑयली स्किन, इसमें भी सबसे पहला आएगा टी ट्री, क्योंकि आपको एक्ने है, आपकी ऑयली स्किन है, ये उसको बैलेंस करेगा। आपकी स्किन को बोलेगा कि बस भाई इतना ऑयल नहीं ज़रूरत है, इतना ऑयल नहीं निकालना है। तो आपने टी ट्री बेस, ग्रीन टी, इसके साथ साथ आप जो है कुकुम्बर का जो टोनर है वो हर एक स्किन टाइप के लिए अच्छा है। इवन रोज़ वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट आपने करना बहुत ज़रूरी है। आप गुड वाइब्स के ले लो, आप बायोटिक के ले लो, आप हिमालय की ले लो, जिस भी ब्रांड के लिए आप कंफर्टेबल हो आप ले लेना, यूज़ करो उसको, तभी आपको बेनिफिट मिलेंगे। और फिर से बोल रही हूँ, एक दिन में रिजल्ट की उम्मीद मत करिए। आपकी एक वीक में, एक दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, ना कभी होगा। तो यही आपको करना है कि एक दिन में रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए लगातार करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बट थोड़ा सा पेशेंस थोड़ा सा रखिए, इतनी जल्दी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कम से कम अगर मैं आपको बात करूँ तो 20 डेज़ के बाद आपने देखना है कि ये अच्छा है, नहीं है, या कुछ किया है या नहीं किया है। ठीक है, अगर अच्छा नहीं होगा वो तो आपको पहले ही पता लग जाएगा। अगर वो नहीं अच्छा, लाइक आपको कुछ प्रॉब्लम कर रहा है या कुछ इरिटेट कर रहा है स्किन को, तो स्टॉप कर सकते हैं आप। ठीक है, बट जो कुकुम्बर का फेस वॉश है, आपको कितने भी एक्टिव पिंपल्स हो, आपको
जो है इरिटेशन नहीं होगी, आपके जो पिंपल्स हैं उन्हें काम डाउन करेगा वो। तो आप कुकुम्बर का जो टोनर है उसे यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, मैंने आपको घर पे बनाना भी सिखाया हुआ है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। टोनर हो गया, तो फेस वॉश हो गया, टोनर हो गया। अब थर्ड क्या है? थर्ड जो सबसे ज़रूरी है वो होता है मॉइस्चराइज़र की। अगर मैं बात करूँ तो मॉइस्चराइज़र, बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जो सोचते हैं कि हमारी स्किन ऑयली है तो हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपकी स्किन ऑयली है तो भी आपको मॉइस्चर लगाना है। अधिकतर केस में ऐसा देखा गया है कि लोग मॉइस्चर जो है अपनी स्किन को नहीं देते हैं, इसी वजह से उनकी स्किन क्या है, ऑयल जो है निकालने लगती है। तो क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला है, हमारी स्किन बहुत इंटेलिजेंट है, जहाँ उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो खुद से बनाने लग जाती है। तो आपने भी अपनी स्किन को प्रॉपरली मॉइस्चराइज़ करना है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि मॉइस्चराइज़र यूज़ करें कौन-सा? क्योंकि ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम है, तो मॉइस्चराइज़र के लिए आपको कुछ ऑप्शन देती हूँ, डेफ़िनेटली कर सकते हैं। सबसे पहला जो कि हर स्किन टाइप के लिए वरदान है और हर स्किन के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, और ऑयली स्किन के लिए तो ये बहुत अच्छा काम करता है। क्या है? वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बंद हो जाती है, मतलब मैं कुछ वर्ड नहीं रहता मेरे पास। एलोवेरा जेल क्या नहीं कर सकता आपकी हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत कुछ कर सकता है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम लोग उस पे फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, उसको लगातार नहीं कर रहे हैं, उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यही प्रॉब्लम आ रही है। प्लीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, एक दिन में रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला, इसलिए आप लगातार बनिए। आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एलोवेरा जेल, बट ध्यान रखें एलोवेरा लेते टाइम कि उसका कलर उसमें ना हो, लाइक उसका कलर नहीं, डार्क कलर उसका ना हो, जो उसका एक्चुअल कलर होता है जेल बेस ही होना चाहिए, क्योंकि ये इसका कोई कलर नहीं है एक्चुअल में एलोवेरा का, तो ऐसा ही होना चाहिए, वही आप लेना। अगर आपको उसमें कलर एडिड दिखता है, बहुत डार्क कलर का है, तो ऐसा एलोवेरा आपने नहीं लेना है। बस इसी चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है? तो बाकी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, सभी अच्छे हैं, बट थोड़ा-सा ध्यान से कि उसका जो एडिड कलर उसमें ना हो। तो एलोवेरा आप लगा सकते हैं फर्स्ट। उसके बाद मैंने जो पॉन्ड्स का जो मॉइस्चराइज़र आपके साथ शेयर किया था, वो भी काफ़ी अच्छा है, वो आप लगा सकते हैं। मेरी खुद की भी ऑयली स्किन है, कभी-कभी ऑयली हो जाती है, कभी-कभी ड्राई हो जाती है, थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन ही है, चलता रहता है इसका। तो मैंने वो यूज़ किया था, बट ऐसा नहीं था क्योंकि उसमें हाइलुरोनिक एसिड है, जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चर को जो है वो लॉक कर देता है, ठीक है? तो वो जो पॉन्ड्स का जो जेल मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो आप लगा सकते हैं। या कोई भी जब आप फेस के लिए मॉइस्चराइज़र लेते हैं ना, हर ब्रांड के ऊपर वैसे तो लिखा रहता है, बट फिर भी आपने ध्यान रखना होता है अल्कोहल फ्री हो, पैराबेन फ्री हो, ठीक है? कोई फ्रेग्रेंस उसमें किसी टाइप की अलग से, जैसे उस प्रोडक्ट की, लाइक सपोज करो आप ऑरेंज बेस कोई चीज़ ले रहे हो, तो उसमें अगर ऑरेंज की फ्रेग्रेंस आ रही है जो भी माइल्ड होनी चाहिए, इट्स ओके, ठीक है? बट उसमें ऑरेंज की और बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, जैसे कि डाबर आंवला का जो तेल है ना, उसमें कितनी स्मेल आती है, इतनी स्मेल एक्चुअली होती नहीं है, बट उसमें बहुत आती है। इसका मतलब क्या है? उसमें एडिड फ्रेग्रेंस है। तो यही चीज़ आपने देखी कि एडिड फ्रेग्रेंस ना हो, क्योंकि वो हमारी स्किन को और ज़्यादा इरिटेट कर देती है। तो उसका आपने ध्यान रखना है। बाकी किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। तो एक हो गया एलोवेरा जेल, दूसरा हो गया यहाँ पे पॉन्ड्स का, तीसरा अगर मैं बात करूँ कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड जिसे आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लगता है, उसका यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान रखना है कि वो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र ना हो, दूसरा वो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र हो। जितना लाइक पतला या लिक्विडी आपका मॉइस्चराइज़र होगा, उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है? तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। लाइक जो मैंने जॉनसन की क्रीम बताई थी, वो भी अच्छी है, वो भी राइस एंड मिल्क क्रीम है, वो भी काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप क्या कर सकते हैं, एलोवेरा जेल लेना है आपको। अब आप कहेंगे कि हमारी ऑलरेडी स्किन है ऑयली है और आप क्या बता रहे हो? एक बार सुनो आप कि एलोवेरा जेल आपने लेना है, उसमें आपने ऑयल ऐड करना है। आई नो कि आपकी स्किन ऑयली है, थोड़ा-सा मुश्किल आपको लग रहा होगा, बट बिलीव मी, अगर आप ऑयल यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं। बस एक बार आप करके देखिए, 1 वीक के लिए। 1 वीक के लिए करके देखिए, उसके बाद डिसाइड करना ये आपके लिए अच्छा था या नहीं। तो आप जो भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लेते हैं ना, उसमें 1 बूँद
एक बूंद सिर्फ आपने डालनी है। कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। अगर आपको मैं बताऊं तो ऑलिव ऑयल, आप एक बूंद ऑलिव ऑयल की डाल लीजिए या फिर एक बूंद बादाम ऑयल की डाल लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। या फिर आप चाहें तो क्या बोलते हैं, टी ट्री ऑयल तो मैंने आपको बोला ही है, आपको वो तो कंपलसरी यूज़ करना है अगर आपको पिंपल्स हैं तो, और ऑयली स्किन है तो भी आपने टी ट्री ऑयल यूज़ करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगी मॉइस्चराइजर की बात। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया होगा। इसके बाद भी अगर कुछ भी रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हमने फेस वॉश कर लिया, टोनिंग कर ली, मॉइस्चराइजर कर लिया, अब हमारा क्या रह गया? अब हमारा रह गया सनस्क्रीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हालांकि कुछ लोग तो इसको स्किन केयर का हिस्सा मानते ही नहीं है, जबकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारी स्किन केयर का। तो सनस्क्रीन जो आप यूज़ करते हैं, अगर यूज़ कर रहे हैं तो बेटर, नहीं कर रहे हैं तो आपने देखना है ऑयल फ्री सनस्क्रीन या फिर कोई भी जेल बेस्ड सनस्क्रीन ही आपने यूज़ करनी है। अगर मैं आपको कुछ नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो जो न्यूट्रेजिना की है, न्यूट्रेजिना की मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। मैंने सनस्क्रीन भी आपके साथ शेयर की हुई है, वो वीडियो मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं सनस्क्रीन के बारे में तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें, आपको सब समझ आ जाएगा। तो उसमें मैंने एक जो सनस्क्रीन यूज़ की थी, अभी है नहीं, हाँ है, एक मिनट। तो ये वाली जो सनस्क्रीन है ये अरोमा मैजिक की सनस्क्रीन है, सन ब्लॉक लोशन है ये एक्चुअली, यूवी ए एंड यूवी बी, SPF 30 है ये। ठीक है, तो देख लो अच्छे से। ठीक है, तो ये वाली सनस्क्रीन जो है ना, ये ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ ना तो काफ़ी मैट कर देती है मेरी स्किन को, काफ़ी बिल्कुल ऑयल फ्री दिखता है, काफ़ी मैटिफाई कर देती है फेस को। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। न्यूट्रेजिना की जो ब्लू वाली है वो भी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी वहाँ पे शेयर की हैं, प्लीज़ आप उसको देख सकती हैं। ओके, अब अगर मैं बात करूँ कि बहुत ऑयली स्किन वाले लोग हो और आप मेरे से पूछ रहे हो कि आप प्लीज़ सजेस्ट करें कि यही लो यही ठीक है, तो उस केस में अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप न्यूट्रिजिना के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें। वो आपको कभी भी रिग्रेट फील नहीं होगा, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने गलत प्रोडक्ट लिया है। उसकी अगर मैं बात करूँ आपको सनस्क्रीन, उसके साथ साथ न्यूट्रेजिना की जो फेस वॉश भी आता है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि आपका बजट कितना है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। ऑयली स्किन के लिए जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको बता सकती थी मैंने बता दिए हैं। ब्रांड भी मैंने बता दिया, आप चाहे तो उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। VLCC, बायोटिक और पॉन्ड्स एंड हिमालयन एंड अरोमा मैजिक, तो ये सारे ही अच्छे हैं। आपको जो ठीक लगे आप वो ले सकते हैं। और इसके बाद अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दिस इज मुकेश भट्टी।